अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स की। फिजिकल फीचर्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक माउंटेन रेंजेस, दूसरे प्लेटूज और तीसरे प्लेन्स, यानी पहाड़ी सिलसिले, सतह मुर्तफा और मैदानी इलाके। अगर हम सबसे पहले माउंटेन रेंजेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा होगा। माउंटेन रेंजेस में भी पाकिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक नॉर्दर्न, एक सेंट्रल और एक वेस्टर्न। यानी एक हिस्सा नॉर्थ में है, एक सेंटर में है और एक वेस्ट में है। अगर हम इसको उर्दू में देखें तो ये बनेगा कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले, मगरबी पहाड़ी सिलसिले और वस्ती पहाड़ी सिलसिले। सबसे पहले हम नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस यानी शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये नॉर्थ में पाई जाती हैं और इन्होंने नॉर्दर्न बॉर्डर को काफ़ी हद तक सिक्योर करके रखा हुआ है। ये काफ़ी ऊंची माउंटेन्स हैं और साला साल ये स्नो कवर्ड रहती हैं। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों में पानी नीचे की तरफ आता है। जब गर्मियों में ये पानी नीचे को आता है तो ये स्ट्रीम्स और रिवर को फ्लो में रखता है और इस तरह पाकिस्तान की काफ़ी हद तक आबादी इस पानी से फैज़याब होती है और ये पानी एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ से प्रीशियस वुड भी निकाली जाती है जो कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये एरिया टूरिज़म के लिए भी काफ़ी मुफीद है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं और आकर कुछ अरसा यहाँ पर रहते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार होता है। मरी, अयूबिया, नथिया गली, कागान, लीपा वैली, सकरदू, सवात वैली, कालाम, नीलम वैली, ये वो इलाके हैं जो इस माउंटेन रेंजेस का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा चिलास और गिलगित भी इन एरियाज़ में शामिल हैं। आपके स्कूल में डिफरेंट क्लासरूम्स होते हैं। जो बड़ी क्लास होती है उसको बड़ा क्लासरूम दे दिया जाता है और जिस क्लास की स्ट्रेंथ छोटी होती है उसे छोटा क्लासरूम दिया जाता है। इसी तरह इन माउंटेन रेंजेस को भी डिवाइड किया जाता है। जो बड़े या ऊंची पीक्स की माउंटेन होती हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है और जो छोटी पीक्स की माउंटेन होती हैं उनको छोटी कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरह नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस की भी काफ़ी कैटेगरीज हैं। अगर गिनती की जाए तो इसकी 6 माउंटेन रेंजेस बनती हैं और इसको फर्दर 6 माउंटेन रेंजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है सब हिमालयन रेंज और सैवालिक हिल्स। ये माउंटेन रेंज रिवर इंडस के ईस्ट में पाई जाती है। इसको सैवालिक माउंटेन रेंज भी कहते हैं। साउथ ऑफ हज़ारा और मरी में पब्बी हिल्स इस माउंटेन रेंज की फेमस लोकेशन है। इसकी वेस्टर्न रेंज तो पाकिस्तान में है जबकि इसकी ईस्टर्न पार्ट जो है वो कि इंडिया में पाया जाता है। सेकंड नंबर पे जो इस माउंटेन रेंज का हिस्सा है वो है लेसर हिमालयन रेंज। मैंने अभी आपको सब हिमालयन रेंज बताई है, ये उनके नॉर्थ में माउंटेन रेंज पाई जाती है। अगर हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करें तो पीर पंजाल इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो कि यहाँ पे मौजूद है। मरी, अयूबिया, नथिया गली ये ऐसे इलाके हैं जो कि इस माउंटेन रेंज में आते हैं और काफ़ी हद तक टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। इसका बहुत छोटा सा पार्ट पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन काफ़ी हद तक इस माउंटेन रेंज का पार्ट ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया में मौजूद है। अभी हमने लेसर हिमालयन रेंज डिस्कस की। अब डिस्कस करते हैं कि ग्रेटर हिमालयन रेंज क्या होती है और वो किस तरह और कहाँ पर पाई जाती है। ये ग्रेटर हिमालयन रेंज दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स वाले इलाकों में शामिल है। कश्मीर की वादी इसी रेंज के अंदर फॉल करती है। यहाँ की माउंटेन्स पीक साला साल स्नो कवर्ड रहती हैं। नांगा परपद इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज। ये ग्लेशियर्स पाकिस्तान के रिवर को पानी भी फराहम करते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर और डे टू डे यूज में काफ़ी मदद हासिल होती है। चौथे नंबर पे काराकोरम रेंज आती है जो कि स्ट्रेच करती है कश्मीर से लेकर गिलगित और अलॉन्ग विद द बॉर्डर्स ऑफ चाइना। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेजेंट हियर, यानी एमटी गॉडविन ऑस्टिन या जिसे K2 का नाम दिया जाता है वो इसी रेंज में पाई जाती है। शाहराए काराकोरम या जिसे शाहराए रेशम भी कहते हैं वो इसी रेंज के बीच में से गुजरती है और चाइना की तरफ जाती है जो कि खुंजराब बॉर्डर से पाकिस्तान के साथ मिलती है। 5वें नंबर पे बात करें तो हिंदुकुश माउंटेन्स बनती हैं। ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इस माउंटेन रेंज का अक्सर हिस्सा अफगानिस्तान में है। इस माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है तिरचमीर। 6th और फाइनल माउंटेन रेंज है माउंटेन्स ऑफ सवात एंड चित्राल। ये बहुत ही छोटी माउंटेन रेंज है और इसमें बहुत छोटे छोटे माउंटेन्स पाए जाते हैं। चित्राल और पेशावर को कनेक्ट करने वाला मशहूर लवारी पास भी
इसी रेंज के अंदर मौजूद है। यह लवारी पास गर्मियों में सिर्फ खोला जाता है, लेकिन स्नोफॉल की वजह से सर्दियों में यह पास बंद किया जाता है। पाकिस्तान की सेंट्रल माउंटेन रेंजेस और पाकिस्तान की वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस कैसी हैं, ये डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।